नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग नए अध्याय की ओर चलते हैं। और हमारा जो नया अध्याय है भूगोल में, ये प्राथमिक क्रियाएं हैं और इससे संबंधित कुछ हम लोग बात करेंगे। इसके पहले चैप्टर देखा था, उसके संभवतः आप लोगों ने नोट्स क्लियर कर लिए थे। और आज ये जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली दी गई है। इसको भी आप देख लेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं। लेकिन जब हम लोग अब सीधी बात कर रहे हैं कि इसमें प्राथमिक क्रियाएं हैं क्या, प्राइमरी एक्टिविटीज है क्या, क्योंकि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति जब हुई और मानव ने उत्पादन कार्य की प्रक्रियाएं शुरू की, तो आदि मानव ने पत्थरों के औजारों के प्रयोग से पशुओं का शिकार तथा वनों से खाद्य पदार्थों के संग्रह का कार्य प्रारंभ कर दिया। और मानव अपने पोषण को लेकर के धीरे धीरे पर्यावरण पे निर्भर हो गया। साथ में पशुओं का कच्चा मांस, कंदमूल, फल उसके आहार में शामिल हो गए। बाद में धीरे धीरे अग्नि का आविष्कार हुआ और अग्नि के आविष्कार के बाद उसने फसलों के लिए भी कुछ प्रयास किया। पशु चराना, मछली पकड़ने का कार्य है, वनों से खनन कार्य कुछ करना है, और साथ में प्राथमिक क्रियाकलाप वो बन गए। अब इसमें कृषि कार्य, वनों का काटना, पशुचारण है, खनन कार्य करना है, ये सब क्या है, भूमि से संबंधित कार्य हैं और खनन कार्य के अंतर्गत आते हैं। खास करके जो वनों से आच्छादित क्षेत्र थे, वहां लकड़ी काटने का काम भी शुरू हो गया। अब मानव की प्राथमिक क्रियाएं वे हैं, यदि हम एक डिफिनीशन में बात करते हैं तो मानव की प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो पूर्णतः प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पे, फिर से एक बार गौर करिए कि मानव की जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो पूर्णतः प्रकृति प्रदत्त जो भी वस्तुएं हैं उन पर निर्भर होती हैं। चाहे वो कृषि हो, पशुपालन हो, वनों का काटना, मछली पकड़ना हो, खनिज खोदना हो, ये ढेर सारी क्रियाएं हैं, सभी शामिल की जाती हैं। और इन्हीं में अब आखेट करना, भोजन संग्रह करना, है ना, क्योंकि शिकार करते हैं, वनों से खाद्य पदार्थ की वस्तुएं हम लोग एकत्रित करते हैं और बहुत समय तक उनको भूखा भी रहना पड़ता था। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी मानव की और वो बंधनों से मुक्त होता गया, उसने तकनीकी विकास भी प्रारंभ कर दिया, खनन कार्य भी किया, खनिज खोदने की उसके पास कला आ गई, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि कार्य, ये सब उसने शुरू कर दिया। और बाद में फिर जब देखा कि पशुओं की प्रजातियां कुछ संकटग्रस्त हो गईं, तब उस कंडीशन में उसने पशुओं का शिकार आखेट करना बंद कर दिया। और जो आदिम समाज था, उस आदिम समाज में आज की भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था उन्होंने वृक्षों से पूरी करना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार ये कुछ शुरुआत की हम लोग की व्यवस्थाएं थी। इसके बाद यदि हम और आगे देखते हैं तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यदि देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्र। इसको थोड़ा सा और हम इनलार्ज करके देखने की कोशिश करते हैं। तो अब इसमें पहला जो क्षेत्र हमारा आ रहा है ये अमेजन बेसिन है। ये अमेजन बेसिन का क्षेत्र डार्क सर्किल में ये यहाँ पे क्लियर मैंने कर दिया, इसको आप सभी लोग पहचान सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र है। ये अफ्रीका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका का क्षेत्र क्लियर हो गया है। इसको मानचित्र में आप लोग भी अपने ब्लैंक मानचित्र में क्लियर कर लीजिएगा, जिससे आपका माइंड सेट हो सके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र ये भी है आपके पास, ये सामने आ गया। और दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण और पूर्वी एशिया का ये वाला क्षेत्र आपका आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। और इन क्षेत्रों में क्या हुआ कि लोगों ने भोजन करने और व्यापार करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं शुरू कर दी। और इस शुरू करने के बाद यहाँ पे भोजन संग्रह और व्यापार का काम
शुरू हो गया। फिर लोग वृक्षों की पत्तियों और छालों का उपयोग करने लगे, दवाएं वगैरह बनाने लगे, जिसमें कुनैन का कार्य, चमड़ा शोधन का कार्य, रेशे से वस्त्र बनाना है, रबड़, गोंद, राल, इन सब का कार्य शुरू हो गया। और फिर आता है पशुचारण। तो पशुचारण के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए